साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के विषय में हम लोग जानेंगे। यह कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है और इसमें क्या-क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं इसको विस्तृत जानकारी के लिए। तो मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि यह भारतीय संविधान में लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह पूछता भी है। तो याद रहे कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसे भाग 3 में संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में रखा गया है। भाग 3 को ही भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा का शब्द जो फ्रांसीसी शब्द है, यह इंग्लैंड में पहली बार प्रयोग किया गया था। मौलिक अधिकार जो है, इसकी सुरक्षा या अधिकार के लिए न्यायालय में यानी कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय 32 के तहत आप जा सकते हैं। और यह पीड़ित मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इसको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय के खिलाफ भी वहाँ अपील लेकर के जाए। इसके बाद से देखिए, मौलिक अधिकार शुरू में मौलिक अधिकार हमारा 7 था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 व संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 व 19 को मौलिक अधिकार के तहत हटाकर उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में कानूनी रूप से रखा गया, कानूनी रूप से उसको अधिकार मिला। उसके बाद से यह जो है संविधान संशोधन इसमें किया जा सकता है मौलिक अधिकार में, जब राष्ट्रीय आपात दौरान 352 के तहत अगर जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। यह मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखिए कि संशोधन में किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत जीवन और व्यक्ति के अधिकार को छोड़ करके अन्य सभी स्थगित किया जा सकता है। तो यही है मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग समझे। और मौलिक अधिकार पहले देखिए मूल संविधान में यहाँ पे 6 है, आप देखेंगे कि मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में 7 था, जो अनुच्छेद ठीक है 31 व 19 को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 क में यानी कि भाग 12 में रख करके इसको संशोधन करके हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार रखा गया। इस समय तत्काल में यह 6 है, वह है 14 से लेकर के 32 तक है, जिसमें समता या समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं जो 14 से लेकर के 32 के बीच में है। लेकिन हम लोग जब अगर यह क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, तो उसको समझेंगे कि यह भाग 3 में है और मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 के बीच में है। तो ये याद रखिए आप लोग। और इस समय तत्काल में यह जो है 6 मौलिक अधिकार है और 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। वह संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो मौलिक अधिकार था संपत्ति अधिकार, उसको हटा करके कानूनी अधिकार में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जैसे कि किसी भी चीज के लिए हम लोग को समता या समानता का अधिकार मिले। यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 है और यह आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। और 14 से लेकर के 35 यानी 32 तक हम लोग पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जिससे कि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग चल के पीछे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए समता या समानता का अधिकार में क्या है कि 14 से लेकर के 18 तक है यह अनुच्छेद। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है आपके हर एक एग्जाम में, जरूर ये तो जानिए कि समता या समानता के अधिकार से एक जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं ना कहीं। उसका कई कारण है। देखिए 14 है अनुच्छेद की कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति यानी राज्य के सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानून लागू होना होगा। 15 में है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी आप धर्म से हैं, मूल वंश से हैं मतलब कि किसी वंश से हैं, जात से हैं, लिंग से हैं और जन्म स्थान से हैं, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 15 कहता है। 16 है अनुच्छेद की लोक नियोजन, सरकारी नियोजनों के लिए विषयों में अवसर की समानता। इसमें एक अपवाद है, लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में विशेष अवसरों की समानता है। यह यहाँ पे एक अपवाद है, यह पूछता भी है। आरक्षण जो है, आरक्षण यह इसी में आता है कि सबको मतलब कि आरक्षण मिलता है, यहाँ पे एक अपवाद है।
मतलब कि किसी भी सरकारी नौकरी में आपको विशेष अंतर मतलब नहीं समानता मिलेगा, अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है जिसमें कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी एसटी को यहाँ पे आरक्षण मिलता है। तो यह लोक नियोजन के विषय में, यानी कि यहाँ से शुरू में यह हटा दिया गया था, लेकिन बाद में यह अपवाद थोड़ा सा जोड़ा गया है, लेकिन यह कुछ कारणवश जोड़ा गया है। तो इसको छोड़ दीजिए, दिमाग में ये रखिए कि 16 अनुच्छेद है वह लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता को प्रदान करता है। यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी कि छुआछूत, या मतलब कि जैसे कि हम अनटचेबिलिटी की जो बात होता है, जैसे कि हमारे समाज में जुटा हुआ है पहले से, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो यह जो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अनुमूलन है, जो इसको समाप्त कर दिया गया है। यह फंडामेंटल राइट है, सबका समान राइट है कि आप किसी को से बातें कर सकते हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का बने भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर 18 है कि उपाधियों का उन्मूलन। जो उपाधि आपको मिलेगी, जैसे कि देखिए आप इस समय तत्काल में, मतलब कि आप विदेश में कोई भी अगर उपाधि मिलता है तो आप बिना राष्ट्रपति के या मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा या किसी के मतलब कि अधिकार पत्र के ही द्वारा आप जा सकते हैं, वहाँ पे उपाधि ले सकते हैं। किसी भी उपाधि, यानी कि यह 1947 से पहले जो भी उपाधि आपको मिली थी वह समाप्त कर दिया गया, वही उन्मूलन किया गया था। और इस समय जो भी हम लोग अपने किसी को भी अगर उपाधि मिलती है तो वह संविधान अनुच्छेद 18 के ही तहत मिलता है, ठीक है ना। तो यह हमें सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़ करके उपाधियों का अंत कर दिया गया। जो भी उपाधि पिछले 1947 से पहले अधिकार में मिला था उसको अंत कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। तो यह यहाँ पे याद रखिएगा कि समता एवं समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद है, यह भी पूछता है। 5 अनुच्छेद है 14 से लेकर के 18 तक। अब आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो है स्वतंत्रता के अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम, यह 19 से लेकर के 22 तक है अनुच्छेद। और इसमें विशेष तौर पे याद रखिएगा, यह जो है 6 है स्वतंत्रता का संरक्षण जो है, यानी 19 में है, जिसमें 6 है। यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, यह एक हमारी स्वतंत्रता है। शांति एवं निहत्थे सम्मेलन की स्वतंत्रता है। संघ एवं संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के पूरे क्षेत्र में आबाद संरक्षण आवागमन की स्वतंत्रता है। यह यहाँ पे एक अपवाद था जो जम्मू कश्मीर के लिए था, लेकिन मतलब कि यह विशेष तौर पे नहीं था। आप आवागमन तो कर सकते हैं लेकिन जमीन नहीं। लेकिन अब 370 को हटा दिया गया है, तो यह भी खत्म हो गया है। यानी कि यह पूरे भारत में आवागमन आबाद संरक्षण मतलब कि संचरण यानी कि आ जा सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है। यहाँ पे भी याद रखिएगा, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, 4, 5, 6। ये फंडामेंटल राइट जो है, फ्रीडम राइट है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 6 है। पहले 7 था, इससे पहले हम लोग समझ लिए हैं 1978 में इसको हटा करके 44वें संविधान संशोधन में 300 क में भाग 12 में रख दिया गया है, ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में। तो यहाँ पे याद रखिए, यह तो हम लोग पढ़ लिए कि आवागमन कर सकते हैं। भारत में ये अपवाद जो है यहाँ पे था, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का स्वतंत्रता था, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं था। लेकिन यह 370 जब हटा उसके बाद से यहाँ पे भी यह भी मतलब कि जो जम्मू कश्मीर का अपवाद था वो नहीं है, अब वहाँ पे भी रह सकते हैं आदमी। कोई भी विधि यानी कि पेशे, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता है। और हमारे फ्रीडम राइट में, राइट टू फ्रीडम में, कहीं भी किसी भी पेशे में आजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे 19 तो समाप्त हो गया। 19 तो याद रखिए, अनुच्छेद 19 में 6 से संरक्षण है, ठीक है। तो अब चलते हैं 20 अनुच्छेद पे, देखते हैं। 20 अनुच्छेद है कि अपराधों के लिए सिद्ध दोष सिद्धि के संरक्षण जो हमको चाहिए, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं हो सकता है, यानी कि अनुच्छेद 20 है। और उसके बाद से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें देखिए जीवन का अधिकार, जिसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निजता अधिकार शामिल है। तो इसी में 21 में है निजता का, और उसके बाद से 22 है। इसमें देखिए यह जो स्वतंत्रता, जो शिक्षा का अधिकार है, यह बाद में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार को। 21 क में यह पूछता भी है, यह जैसे टीचिंग लाइन में अगर जाएंगे तो यह पूछता है। यहाँ पे 3 जगह पे शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। एक 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार की 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी। यह 3 जगह जोड़ा गया था, 21 क में, 45 अनुच्छेद में, और 51 क में जो मौलिक अधिकार था वहां पे जोड़ा गया था। 3 थे, यह पूछता है
जब आप टीचिंग लाइन में चाहे किसी लाइन में जाए, टीचिंग लाइन में अधिकांश बार ये क्वेश्चन पूछता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा कब से मतलब कि दी जाती है और किस अनुच्छेद में है, तो ये पूछता है। याद रखिए 3 में जोड़ा गया था, 3 अनुच्छेद में, 21A में, 45 में और 51 क में, यह 3 चीज में जोड़ा गया था, जिसमें अधिकार बच्चों को, जो सभी बच्चों को, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है सरकार को। ठीक है, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वहाँ पे मौलिक अधिकार है कि माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ले आकर के स्कूल में पढ़ाए, वो उसकी उनकी भी जिम्मेदारी है। तो यह जोड़ा गया था। उसके बाद से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध या नजरबंदी संरक्षण जो है 22 अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 21 का जो है वह सबसे बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से महत्वपूर्ण तो टोटल है, लेकिन इसमें ये 7 थे, मतलब कि 6 थे, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रखिएगा। हम लोग एक क्रम से 14 से लेकर के 32 तक अनुच्छेद को पढ़ेंगे लगातार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, यानी कि इसमें 2 ठे अनुच्छेद हैं। याद रखिए कि शोषण के विरुद्ध में 2 ठे अनुच्छेद है। यह भी पूछता है, जैसे कि 14 से, जैसे देखिए पहले तो ये समझिए 23 क्या है, तो 23 है मानव दुर्व्यापार, यानी कि मानव की जो जैसे कि तस्करी किया जाता है, जैसे कि बेचना खरीदना, ये नहीं करना है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। और बंधुआ मजदूरी यानी बेगार नहीं करा सकते हैं, उसके बिना इच्छा के आप बेगार नहीं करा सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 23 है। और इसी में एक और आया हुआ है 24 है, मतलब कि 23 और 24 है। 24 है कि कारखानों में यदि बच्चों का नियोजन प्रतिशत, मतलब कि कारखानों में कारखानों आदि में जैसे कि किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये माता पिता भी नहीं ऐसा करवा सकते हैं। तो यह प्रतिषेध है, यह ध्यान रखिए। 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह पर काम लगाने पे रोक लगाता है। तो 2 चीज है यहाँ पे, एक है कि मानव की तस्करी, यानी कि 23 में मानव की तस्करी और बंधुआ मजदूर नहीं करा सकते हैं, यह स्वतंत्रता है कि आप नहीं करा सकते हैं। और एक क्या है कि कारखानों में बच्चों को, यानी कि 14 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को आप कोई भी खतरनाक कार्य नहीं करा सकते हैं। तो यह 2 ठे है, यह भी इंपॉर्टेंट दोनों है, अनुच्छेद 23 और 24, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से 24 है, यह भी पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि 25 से 28 है, इसमें 4 ठे हैं। यह भी पूछता है कि कितने अनुच्छेद हैं, तो 4 ठे हैं। अनुच्छेद 25 है कि अंतःकरण की और धर्म में अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को, मतलब कि यह आपको अधिकार है कि आप मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 हो गया। 27 है किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय यानी भुगतान में स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसमें आप कर या भुगतान कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं की उपस्थिति में आप उपस्थित हो सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। उसके बाद से 5वां है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि 29 और 30, इसमें 2 ठे अनुच्छेद हैं। दिया है कि 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, उनकी विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और उसके बाद से अनुच्छेद 30 है कि अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। यह दिया हुआ कि 30 अनुच्छेद है कि अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 हो गया। 29 हो गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण करना है, जिसमें उनकी विशिष्ट भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आगे देखेंगे 6ठा है, यहाँ पे हम सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह चीज आप लोगों को याद रखना होगा। इसके बारे में जो ये 5 ठे है, यह बंदी प्रतीक्षाकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिपृष्ठा है, अधिकार पृष्ठा है। इसको हम एक वीडियो में सेपरेट बता देंगे कि कैसे क्या होता है, इसे कि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका इंग्लिश जो है ना, हैबस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कार्बेट्रेरी और क्यू वारंटो, तो यह जो इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। यह क्वेश्चन यहाँ पे कभी किसी भी में पूछ देता है, एकदम इंग्लिश को ही, हिंदी को हटा करके इंग्लिश में ही पूछ देगा और इंग्लिश में ही हिंदी में लिख देगा इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ से आपको एकदम विशेष तौर पर हम एक पढ़ा देंगे और इसका अलग से एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेडमीज, मतलब कि यह संवैधानिक उपचार है। इसी को महात्मा BR अम्बेडकर ने क्या कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा या हृदय बोले थे। ठीक है ना, तो यह बहुत ही
राइट मतलब कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को दिलाता है, जिससे कि आपको कोई समस्या हो जाए तो आप न्यायालय जा सकते हैं। यह दिया है कि इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में 5 रिट जारी कर सकता है। तो वह 5 रिट जारी है: बंद प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृष्ठा है। यह 5 है। तो आप लोग यहाँ पे समझ जाइए। आगे हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार के बारे में, वह है जो क्वेश्चन दिया है, जब अब तक जितने हम लोग पढ़े उसी का क्वेश्चन है।